हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो आप लोग कैसे हैं? बेहतर हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कक्षा 10 और 12 वाले बोर्ड की तरफ ध्यान दें। लिखना नहीं पड़ेगा, हो सकता है आपको 90% उम्मीद है कि याद हो जाए, क्योंकि 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखें। कक्षा 9 और 11 वाले भी ध्यान दें, क्योंकि आने वाला वर्ष आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है बाबू, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वो भी क्या है? अलंकार। क्या है आज का टॉपिक? है आपके सामने अलंकार। आइए, आपको याद नहीं करने पड़ेगा बाबू। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है बाबू? अलंकार। क्या है? अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार। तो बाबू, अलंकार का परिभाषा होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है बाबू? शब्द अलंकार। क्या होता है? शब्द अलंकार। क्या होता है? शब्द अलंकार। ठीक है। दूसरा क्या होता है? अर्था अलंकार। क्या होता है? अर्था अलंकार। ठीक। तीसरा क्या होता है बाबू? दूसरा होता है अर्थालंकार। तीसरा होता है भैया उभया अलंकार। क्या होता है? उभया अलंकार। ठीक। जो कि हमने पिछले वीडियो में ही इसका प्रकार बता दिया था, उदाहरण बता दिया था। आज हम आपको पूरा का पूरा जो पार्ट है, परिभाषा है, उदाहरण है, सब बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, देखते रहिए। शब्द अलंकार, अर्था अलंकार, उभया अलंकार, ये 3 प्रकार होते हैं बाबू। अब बताओ, शब्द अलंकार किसे कहते हैं? हमने बताया था, शब्द अलंकार जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए। जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए उसे हम कहते हैं शब्दा अलंकार। क्या कहते हैं बाबू? उसे हम कहते हैं शब्दा अलंकार। ठीक है। अब आते हैं अर्थालंकार पर। तो जब हम अर्थों में चमत्कार पाए, या फिर कह सकते हैं जब अर्थों में चमत्कार पाया जाता है, अर्थों में चमत्कार पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्था अलंकार। क्या कहते हैं? अर्था अलंकार। अब आते हैं उभयालंकार पर। तो भैया, अर्थ शब्दालंकार और अर्था अलंकार के मेल से जो परिवर्तन होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो अर्थ में कोई भी चेंज होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं क्या? उभया अलंकार। शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उभया अलंकार। क्या कहते हैं? दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसमें चमत्कार पाया जाए, उसे हम कहते हैं उभया अलंकार। क्या कहते हैं? उभया अलंकार। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए। जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए उसे हम कहते हैं शब्द अलंकार। ठीक। अर्था अलंकार भैया, जब अर्थों में चमत्कार पाया जाए। जब अर्थों में चमत्कार पाया जाए उसे हम कहते हैं अर्था अलंकार। उभया अलंकार भैया, जब दोनों में, दोनों का मतलब है शब्दों और अर्थों दोनों में चमत्कार पाया जाए, उसे हम कहते हैं उभया अलंकार। क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? उभया अलंकार। ठीक, समझ में आया? अलंकार के 3 भेद होते हैं, बताया ना हम। चलो अब शुरू करते हैं शब्द अलंकार का। शब्द अलंकार कितने पार्ट होते हैं बाबू? शब्द अलंकार के 3 पार्ट होते हैं। कितने? शब्द अलंकार के 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? शब्द अलंकार के, शब्द अलंकार के, अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, समझ में आया? शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? पहला क्या होता है बाबू? अनुप्रांश अलंकार। क्या होता है? अनुप्रांश अलंकार। दूसरा क्या होता है? यमक अलंकार। दूसरा क्या होता है? यमक अलंकार। तीसरा क्या होता है? श्लेष अलंकार। तो पहला क्या होता है? अनुप्रांश अलंकार। पहला क्या होता है बाबू? अनुप्रांश, अनुप्रांश अलंकार। क्या होता है? अनुप्रांश अलंकार। दूसरा क्या होता है बाबू?
यमक यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार। तीसरा क्या होता है बाबू? श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार। ये तीन प्रकार होते हैं, वो भी किसके भैया? शब्द अलंकार के। शब्द अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है अनुप्रांश अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा क्या होता है बाबू? श्लेष अलंकार। पहला अनुप्रांश अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक है, आइए अब इसका, ये तो प्रकार है। अब इसका अनुप्रांश का परिभाषा क्या होता है, यमक का परिभाषा, तीनों का हम परिभाषा क्या होता है, आइए जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम किसका जानेंगे भैया? पहले हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार। किसका भैया? चलिए सरल भाषा में इसको हम सीख लेते हैं। बाबू याद नहीं करने पड़ेगा, एक चीज ध्यान देना। आपको अगर यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो माइंड अपना फ्रेश करके बैठे रहो। हो सकता है 90% उम्मीद है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर नहीं याद हुआ तो दूसरी बार देखो, हो सकता है आपको याद हो जाए। तो बाबू क्या होता है कि रसरी आवत जात है, पड़त पड़त जाए निशान। समझ, ये उदाहरण सुने, क्योंकि एक बार न जाने से कहीं निशान नहीं पड़ता। रसरी की एक बार जाने से निशान नहीं पड़ता। आपने इनारा, जो गांव का इनारा, आप तो कुआं देखे हैं कि नहीं देखे? उस पर क्या होता है, गड़े लगा रहता है ना, पानी खींचने वाला गड़ारी जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक बार रस्सी जाती है तो निशान बन जाता है? नहीं बनता, क्योंकि बार बार जाने से निशान बनता है। इसलिए कहते हैं ना कि एक बार ना याद हो तो बार बार पढ़ो उसको, क्यों नहीं याद होगा। तो बाबू इसको बार बार देखो, हो सकता है आपको 90% याद हो जाए, पेपर में हो यही आने वाला है, ध्यान देना। अनुप्रास अलंकार, इसका परिभाषा कोई बताए? चलो ठीक है, हम बताते हैं क्या होता है अनुप्रास अलंकार। जहां कह सकते हैं जहां वर्डों की आवृत्ति बार बार हो। वर्डों की आवृत्ति क्या हो बाबू? बार बार हो, उसी को हम बोलते हैं क्या? अनुप्रास अलंकार। जहां कह सकते हो चाहे वर्डों की आवृत्ति, चाहे व्यंजन वर्डों की आवृत्ति, जहां व्यंजन वर्डों की आवृत्ति बार बार हो उसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जहां व्यंजन वर्डों की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। क्या हो बाबू? या फिर कह सकते हैं कई बार हो, कई बार आए। जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनुप्रांश अलंकार। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनुप्रांश अलंकार। समझ में आया? चलो अब इसका हम कैसे पता करेंगे कि मतलब कि बार बार कोई चीज आ रहा है, तो उदाहरण पढ़ के। तो आइए उदाहरण लिख लेते हैं बाबू। इसका उदाहरण क्या होगा? आपने पढ़ा होगा चारु चंद्र की चंचल किरण। चारु चंद्र की चंचल किरण। और कई उदाहरण हैं, जैसे कहा ना कि भैया चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। किसको चटनी चटाई बाबू? चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो ये आपको हो सकता है समय लगे, तो सीधा उदाहरण क्या है बाबू? चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक, किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है? व्यंजन वर्णों की। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो यहां भी चाहे, यहां भी चाहे, यहां भी चाहे, तो आवृत्ति बार बार हो रही है कि नहीं? दो से अधिक बार हो जाए वही, उसी को बोलते हैं बार बार। ठीक है, दो से अधिक बार हो जाए उसको बोलते हैं हम बार बार हो रहा है। इसी को बोलते हैं क्या भैया? अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं उसको? हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। चलिए ठीक है, तो चारु चंद्र की चंचल किरण, केवल इसमें क्या है कि चा की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसकी पहचान क्या बताता है बाबू? अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास हो गया ना। अब दूसरा क्या है बाबू, दूसरा क्या था, यमक अलंकार। क्या था, यमक अलंकार। तो हम यमक अलंकार का परिभाषा जान लेते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार, यमक अलंकार ये क्या कहता है जानते हो, यमक अलंकार की पहचान कैसे करते हैं, जहां एक शब्द, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ क्या हो बाबू, अलग अलग हो। क्या हो, अर्थ अलग अलग हो, उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। क्या कहते हैं, जहां एक शब्द, जहां एक शब्द एक या एक से दो या दो से अधिक बार आए, मतलब एक ही शब्द हो दो या दो से अधिक बार आए, उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। जहां एक शब्द, एक शब्द दो या दो से, दो या दो से अधिक अधिक बार आए, उसको क्या कहते हैं बाबू, उसको यमक अलंकार कहते हैं। ठीक, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां एक शब्द, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उसी को हम कहते हैं यमक अलंकार। जहां एक शब्द, जहां एक शब्द, जैसे हमने बोला पानी, जैसे हमने बोला कनक, जैसे हमने बोला घटा, एक शब्द है ना, घटा एक ही शब्द है, कनक एक ही शब्द है, पानी एक ही शब्द है। तो हम क्या पहचान, कैसे पहचान करेंगे भैया, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। जैसे उदाहरण बताओ बाबू, उदाहरण कोई बताए, चलिए ठीक है हम बताते हैं आपको। कनक, कनक कनक ते सौ सौगुनी माँ दकता अधिकाय, चलो इतना हम जान लेते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पावे बौराय, या पावे बौराय, या नर पावे नर खाए बौराय, या पावे बौराय नर खावे बौराय। इसका अर्थ क्या है जानते हो, कह रहे हैं कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खावे बौराय नर पावे बौराय, या खावे बौराय नर पावे बौराय। इसका अर्थ है कि जब कोई इंसान, या फिर कह सकते हैं जब कोई मनुष्य कनक, एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा। क्या होता है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। जब इंसान या मनुष्य, धतूरा का मतलब, धतूरा अगर, कनक का मतलब होता है धतूरा, धतूरा अगर खा ले तो वो इंसान पागल हो सकता है, क्योंकि धतूरा एक कह सकते हैं कि जहरीला चीज है। ठीक है, नस, जिसको कहते हैं नशा चीज है, नशा चीज है। ठीक है, तो कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, तो कनक का अर्थ होता है बाबू धतूरा। धतूरा जब कोई खा लेता है तो इंसान पागल होना हो सकता है। ठीक है, पागल हो जाता है या हो सकता है। और कनक, एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना। जब कोई इंसान या मनुष्य ज्यादा सोना मिल जाए, उसको ज्यादा सोना मिल जाए तो भी वो पागल हो जाता है या हो सकता है। ठीक, तो ज्यादा खा, मतलब धतूरा खाने से क्या हो सकता है बाबू, पागल हो सकता है इंसान।
और एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। सोना भी इंसान अगर ज्यादा पा जाए तो भी वो पागल हो सकता है। ठीक है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाए, उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, उसे कहते हैं यमक अलंकार। जैसे हमने कहा काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। एक होता है कनक कनकते सौगुनी माँ दखता अधिकाय, या खावे बोराय या पावे बोराय। तो दोनों का जान लो। जो शब्द आ रहा है इसमें क्या आ रहा है? कनक कनक। कनक कनक का अर्थ होता है बाबू, एक का कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। और इसमें क्या है? काली घटा का घमंड घटा। काली 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 घटा का घमंड। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली, देखो यहां दो बार घटा आ रहा है। घटा कितनी बार आ रहा है बाबू? एक बार यहां है, एक बार यहां है। एक घटा का अर्थ होता है बादल, एक घटा का अर्थ क्या होता है? कम होना। एक घटा का अर्थ क्या होता है? जैसे आप ठेठा भाषा में क्या बोलते हैं बाबू? ये बहुत, जैसे आप लोग नहर का पानी देखते हैं तो कहते हैं कि आज पानी घट गया है। क्या गया? क्या हुआ है? आज पानी घट गया है। घट का मतलब है कि कम हो गया है। आज पानी क्या हो गया है? कम हो गया है। और एक घटा का अर्थ होता है बादल। काली घटा, घटा का मतलब होता है, एक घटा का अर्थ होता है बादल, दूसरे का अर्थ होता है कम होना। एक घटा का अर्थ होता है क्या? बादल, दूसरे का अर्थ क्या होता है? कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब है जहां एक शब्द हो, एक शब्द का मतलब है कि सेम सेम। जैसे हमने कहा घटा, फिर घटा, तो एक बार घटाया, दूसरी बार भी आया। जैसे यहाँ घटाया, यहाँ घटाया। तो एक शब्द हो लेकिन शब्द एक ही हो, घटा हो तो वो भी अगला भी घटा हो। ठीक है, एक शब्द हो दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ क्या हो बाबू? अलग अलग हो। अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, उसे कहते हैं यमक अलंकार। क्या कहते हैं? यमक अलंकार। क्या कहते हैं उसको? यमक अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। अब देखो, शब्द क्या हो बाबू? एक ही हो। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या कहता है? कि शब्द एक ही हो और बार बार आए। क्या है? बार बार आए, अर्थ क्या हो? एक ही बने। अर्थ क्या बने? एक। जहां एक शब्द बार बार आए, अर्थ एक ही हो, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। तीसरा क्या है बाबू? श्लेष अलंकार। तीसरा क्या है इसका? शब्द अलंकार का तीसरा पार्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं श्लेष अलंकार। एक ही शब्द अनेक अर्थ हो, कई अनेक अर्थ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। अब ध्यान से सुनो, एक ही शब्द से हमने कहा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानुष चून। तो इसमें बाबू पानी का अर्थ क्या दिया गया है? पानी शब्द एक ही है पानी, लेकिन अर्थ क्या है बाबू? अलग अलग है।
पानी का अर्थ क्या है, अलग अलग है। देखो कैसे, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी, रहीमन पानी राखिए। उदाहरण लिख लीजिए इसका, उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष चून। ठीक है। अब देखो इसमें पानी का अर्थ देखो, पानी का अर्थ क्या है, सब अलग अलग है। पानी कई बार आया है, 1 2 3 बार आया है। कितनी बार आया है बाबू, 3 बार। तो देखो 3 बार का मतलब है कि पानी का अर्थ यहाँ अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि मोती क्या होता है, जब तक मोती को पानी के द्वारा साफ ना किए तब तक वो चमकेगा नहीं। इसलिए पानी का उपयोग इसमें क्या किया गया है, मोती को चमकाने के लिए। ठीक है, किसके लिए किया गया, चमक के लिए। किसके लिए, मोती के चमक के लिए पानी का उपयोग किया गया है। मनुष्य का मतलब क्या होता है बाबू, मनुष्य क्या होता है, इंसान। मनुष्य के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या किया गया है, बताओ पहले। पानी का उपयोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या किया गया, मनुष्य क्या कहता है कि अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा पानी क्या करता है, बचा देता है। क्या करता है बाबू, अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा को पानी बचा देता है। इसलिए मनुष्य के लिए पानी का क्या उपयोग किया गया, क्या अर्थ बताया गया, समझ में आया, इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए। चून के लिए क्या किया है, चून के लिए पानी का उपयोग क्या किया गया है। चून का एक अर्थ होता है आटा। क्या होता है बाबू, आटा। क्या होता है, आटा। चून का अर्थ होता है चूना, एक होता है आटा। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, जब किसी जानवर को खिलाना है, चूनी चोकर बोलते हैं, चूनी चोकर। तो चून, वहां चून का अर्थ क्या होता है, आटा होता है। क्या होता है, आटा होता है। ठीक। और एक चून का अर्थ क्या होता है बाबू, एक चून का अर्थ होता है कि जैसे आप लोग जो ये चूना आता है उसमें जो उताई नहीं होता है, उसमें जब तक आप पानी नहीं मिलाएंगे तब तक आप उसको कहीं पर लगा नहीं सकते या फिर किसी दीवार को पेंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर पानी का उपयोग चून के लिए क्या किया गया, एक तो आटा के लिए। चून का अर्थ 2 होता है, चून का अर्थ क्या होता है, 2 होता है, एक आटा होता है, एक चूना होता है। ठीक। तो दोनों के लिए पानी का उपयोग क्या किया गया, एक तो क्या किया गया, बिना पानी का तो आप आटा को गूंद नहीं सकते हैं। गूंद का मतलब है कि रोटी के लिए उपयोग में ला नहीं सकते हैं बिना पानी का। उसके बाद एक चूना, चून का मतलब होता है चूना। तो चूना को जब तक आप पानी नहीं डालेंगे उसको आप दीवार में पेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया गया है, एक बार चूना का पानी से क्या संबंध बताया, क्या अर्थ बताया गया, समझ में आया। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का परिभाषा क्या होता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। तो मतलब सबका अर्थ अलग अलग है कि नहीं है। तो पानी के यहाँ अर्थ अलग है मोती के लिए, और इस पानी के लिए मनुष्य का अर्थ अलग है। पानी मतलब मनुष्य के लिए पानी का अर्थ अलग है और चून के लिए पानी का अर्थ अलग है। इसलिए कह रहा है ना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, समझ में आया। अर्थालंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का परिभाषा होता है जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए, जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए उसे हम क्या कहते हैं, जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति, जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी एक दूसरे वस्तु से या व्यक्ति से की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। क्या कहते हैं, जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए उसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं,
उपमा अलंकार। जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है। जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए उसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उसे हम वो कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का उदाहरण होता है बाबू हरिपद कोमल। क्या होता है? हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। ठीक है। एक होता है बाबू, आपने पढ़ा होगा, एक उदाहरण होता है। एक तो ये हो गया हरिपद कोमल कमल से, ये शॉर्ट छोटा था इसलिए हमने आपको लिखा दिया। एक होता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने क्या पायो? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये किससे लिया गया है? पदावली से लिया गया है ना। किससे लिया गया है? पदावली से। इसके लेखक कौन है आप लोग बताएंगे। ठीक है। हरिपद कोमल कमल से, इसका मतलब क्या है कि हरिपद का मतलब होता है, हरि का मतलब क्या होता है बाबू? हरि का मतलब होता है भगवान का दर्जा दिया जाता है ना हरि का मतलब। कोमल कमल से, पद कोमल कमल से। हरिपद का मतलब क्या होता है? भगवान का। भगवान का जो पैर है वो किसके समान है? कोमल के, कमल के समान है। किसके समान है बाबू? भगवान का जो पैर है इतना कोमल है, वो किसके समान है? कमल के। कमल क्या होता है? कोमल होता है ना। तो इसकी समानता किससे बताई गई बाबू? कमल की। भगवान के पैर के समान। ठीक है। तो इसमें तो ये तो कह रहा है किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से, तो का मतलब है कमल की तुलना किससे की जा रही है? भगवान के पैर से। मतलब हरि का मतलब हरि के पैरों से की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर कमल का मतलब जो तुलना की जा रही है हरिपद से, मतलब भगवान से की जा रही है। ठीक है। ये इसका उदाहरण है। ठीक, समझ में आया? चलो, यही तो बोल रहा था, जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से, भगवान का तुलना किससे किया जा रहा है? कोमल कमल से। ठीक है। भगवान की पैर की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। ठीक, समझ में? तो अब ये तो उपमा अलंकार का परिभाषा उदाहरण पता हो गया, लेकिन एक उदाहरण और है। एक उदाहरण है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ये किससे लिया गया है? पदावली से ना, भक्ति पदावली से लिया गया है। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। ये किसने लिखा है? ये आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा अलंकार क्या था बाबू? दूसरा अलंकार था रूपक अलंकार। क्या था? रूपक अलंकार। क्या था भैया? रूपक अलंकार। इसका परिभाषा क्या होगा? रूपक अलंकार जब किसी उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो। क्या हो बाबू? जब किसी उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। क्या कहते हैं उसको? जब किसी उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसको कहते हैं रूपक अलंकार। जब किसी उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते
ठीक, समझ में आया। जब किसी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे क्या कहते हैं बाबू? रूपक अलंकार। जब किसी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, उसे तो बाबू जब किसी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। उदाहरण क्या होता है बाबू? उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई का कमल से, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण का कमल से भेद न रखकर, चरण का कमल से भेद न रखकर एक रूपता दिखाई गई है। क्या बताई गई है? एक रूपता। चरण के साथ कमल का भेद न रखकर, चरण के साथ कमल का भेद न रखकर क्या बताया गया है? एक रूपता। क्या बताई गई है बाबू? एक रूपता। ठीक है, चरण का कमल के साथ भेद न रखकर, चरण के साथ कमल का भेद न रखकर क्या बताया गया है? एक रूपता। इसका मतलब है जब किसी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, मतलब है कि आरोप का मतलब क्या होता है कि उसको उससे क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। उपमेय का उपमान से क्या कर रहा है बाबू? अलग कर रहा है। आरोप का मतलब क्या होता है? अलग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि चरण के साथ कमल का कोई भेद नहीं है, चरण के साथ कमल का कोई भेद नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक रूपता बताई गई है। एक रूपता का मतलब है चरण अलग है और कमल अलग है, इसलिए यह क्या है बाबू? रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे। अब कौन सा अलंकार है? रूपक पढ़ चुके। उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा। अब इसका परिभाषा क्या होता है? कौन बताएगा? चलो ठीक है, हम बता देते हैं आपको। हम बताते हैं आपको क्या होगा इसका परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना, क्या की जाए बाबू? संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? देखो अब एक चेंज है, रूपक और उत्प्रेक्षा में केवल एक ही चेंज है। क्या चेंज है? ध्यान दो। जहां उपमेय में उपमेय में उपमान की संभावना, क्या कह रहा है? संभावना की जाए। क्या की जाए बाबू? संभावना की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और क्या था रूपक अलंकार में? क्या था? ये तो उत्प्रेक्षा था। जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित, यहां पर क्या था? संभावना है जो, यहां पर क्या था? भेद रहित आरोप हो उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। उसे क्या कहते थे बाबू? रूपक अलंकार कहते थे। अब यहां पर क्या संभावना की जाए तो उसे क्या कह रहे हैं? उत्प्रेक्षा। संभावना उत्प्रेक्षा, भेद रहित आरोप रूपक, संभावना उत्प्रेक्षा, भेद रहित आरोप रूपक। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण लिखिए बाबू। प्रभात। ठीक। सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनो नीलम निशैल पर आतप प्रियो प्रभात। इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका अर्थ होता है ये सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनो नीलम निशैल पर आतप प्रियो प्रभात। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण ऐसा लग रहा है कि पीले वस्त्रों से सुबह सुबह में ढके हुए हैं। इसका अर्थ ये। ठीक है, तो
ऐसा लग रहा है, संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मनिशैल पर आतप प्रयो प्रभात। इसका मतलब है ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र पड़ा हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि इस पीले वस्त्र से उनका शरीर ढका हुआ है। ये संभावना हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहीं पर लास्ट था, क्या था बाबू? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर मिलते हैं बाबू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो, ऐसा ही टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। अच्छा लगा हो तो बाबू जरूर से जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्त।